नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे भारतीय राजनीति के एक ऐसे राजनेता की जिन्होंने केवल भारत ही नहीं अपितु हम कह सकते हैं पूरे विश्व भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई, जिन्होंने 90 के दशक में भारतीय राजनीति को बहुत हम कह सकते हैं प्रभावी तरीके से जिन्होंने बदल दिया राजनीति को, राजनीति की दशा और दिशा। जिस दौर में एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सांप्रदायिक राजनीति की कुछ लोग बात करते थे, कुछ लोग बात करते थे छद्म धर्मनिरपेक्षता की, उस दौर में अपनी आस्थाओं की जो बात करने वाले राजनेता थे। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं कल्याण सिंह की। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, राजस्थान के राज्यपाल रहे, उन कल्याण सिंह की मैं बात कर रहा हूं। उन कल्याण सिंह की जिनको अनेक अवसरों पर कई राजनेताओं ने कहा कि ये कल्याण सिंह नहीं, ये कमाल सिंह है। और वो इसलिए है क्योंकि राजनीति में रहकर उन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के करिश्मे करके दिखाए। जी हां, जिस उत्तर प्रदेश को भारतीय राजनीति का हॉटस्पॉट माना जाता था, उस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का श्रेय यदि किसी को दे सकते हैं तो नाम आता है कल्याण सिंह का। और केवल इतनी ही बात नहीं, महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 1991 में जब कल्याण सिंह सत्ता में आते हैं तो अयोध्या जाते हैं और अयोध्या जाकर वहां संकल्प लेते हैं कि कसम राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। इस विचार को लेकर कल्याण सिंह आगे बढ़ते हैं और जब 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा जब ढहाया जा रहा था, उस दौर की कहानियां भी आप लोगों ने सुनी ही होंगी। 6 दिसंबर 1992 का दिन, पूरे विश्व ने उस दिन को अलग अलग तरीके से लिया। देश के बहुसंख्यक समाज ने उस दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच में कुछ अलग ही खींचतान चल रही थी। जिस समय कार सेवक विवादित ढांचे पर चढ़ गए थे, दिल्ली से केंद्रीय गृह मंत्री शंकर राव चौहान फोन करते हैं कल्याण सिंह को। कल्याण सिंह उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। केंद्रीय गृह मंत्री कहते हैं, हमें खबर मिली है कि गुंबद पर कार सेवक चढ़ गए हैं। कल्याण सिंह जवाब देते हैं, आपको खबर अधूरी मिली है। कार सेवक केवल गुंबद पर चढ़े ही नहीं हैं, उसे तोड़ना भी प्रारंभ कर चुके हैं। शंकर राव चौहान कहते हैं, आप क्या कर रहे हैं? पलटकर कल्याण सिंह बोलते हैं, मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मैं गोली नहीं चलाऊंगा। याद कीजिए मुलायम सिंह का वह स्टेटमेंट जब वो कहते हैं कि मेरे रहते अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दूसरी ओर उसी उत्तर प्रदेश के एक और मुख्यमंत्री कल्याण सिंह कहते हैं, कार सेवक गुंबद तोड़ रहे हैं लेकिन मैं गोली नहीं चलाऊंगा। उनकी अपनी प्रतिबद्धता थी और उस प्रतिबद्धता को रहते जब तक वो पद पर रहे उन्होंने निभाया। और केवल वहां तक निभाया नहीं अपितु उसके बाद के भी कहानी, किस्से राजनीतिक लोगों से आपने सुने होंगे, मीडिया के माध्यम से आपने सुना होगा, देखा होगा। कल्याण सिंह अपने सचिव को कहते हैं और राइटिंग पैड मंगवाते हैं। जब विवादित ढांचा पूरा टूट जाता है तब राइटिंग पैड पर अपना इस्तीफा लिखते हैं और त्याग पत्र लिखकर राज्यपाल को देते हैं। इसलिए कल्याण सिंह कमाल सिंह बनते हैं। केवल इतना ही नहीं अपितु ये भी कहा जा सकता है कि 1998 में जब रोमेश भंडारी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, अचानक राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदलता है और रात के काले अंधेरे में राज्यपाल मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को बर्खास्त करके जगदंबिका पाल को नए मुख्यमंत्री की शपथ दिला देते हैं। नरेश अग्रवाल उप मुख्यमंत्री बनते हैं। मामला कोर्ट में पहुंचता है, लेकिन उसके पहले देश के कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं राज्यपाल के इस असंवैधानिक कृत्य को लेकर। वो कहते हैं
कि राज्यपाल ने जो किया वो ठीक नहीं किया। अटल जी आमरण अनशन पर, मामला हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट ने फिर जिस प्रकार से इस मामले में अपना निर्णय दिया, दोबारा कल्याण सिंह की ताजपोशी होती है। फिर एक बार कल्याण सिंह कमाल सिंह साबित होते हैं। इतना ही नहीं, और भी अनेक किस्से कल्याण सिंह के जीवन से जुड़े हुए हम लोगों ने सुने होंगे, लेकिन कल्याण सिंह चर्चाओं में उस दौर में भी आए जब 1991-92 में, जब 1992 में नकल विरोधी अध्यादेश वो बनाते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की जो स्थिति नकल को लेकर पूरे देश भर में बनी रहती है, उस दौर में नकल विरोधी अध्यादेश कल्याण सिंह लेकर आते हैं। उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और देखा जाए तो जब ये नकल विरोधी अध्यादेश आता है, उसके पश्चात उत्तर प्रदेश में 10वीं कक्षा का जो रिजल्ट है वो केवल 14.7% रह जाता है। 100 में से लगभग 85 विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। और 12वीं कक्षा के रिजल्ट की बात करें तो 30.4% रिजल्ट केवल रह जाता है इस अध्यादेश के बाद। वास्तव में उत्तर प्रदेश का जो शिक्षा तंत्र था उसकी कलई खुल जाती है। तो कल्याण सिंह को आप आध्यात्मिक रूप से जोड़ सकते हैं, एक विशेष प्रकार की राजनीति करने वाले राजनेता के संदर्भ में आप उनको याद रख सकते हैं। कल्याण सिंह राजनीतिक रूप से कमाल करते हैं, और उस दौर में जब ये कहा जाता था कि आपको दिल्ली की सत्ता चाहिए तो उसका रास्ता लखनऊ होकर गुजरता है। कल्याण सिंह ने वो रास्ता साफ किया भारतीय जनता पार्टी के लिए। आज जिस कुर्सी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जिस कुर्सी पर प्रधानमंत्री बनकर बैठा करते थे, उस कुर्सी का रास्ता कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। उस दौर में कल्याण सिंह ने जो काम किया, उस काम को हो सकता है आज के इस दौर में उत्तर प्रदेश की राजनीति में चाहे अमित शाह ने आगे बढ़ाया हो या फिर आगे बढ़ाया हो वहां के वर्तमान में संगठन मंत्री सुनील बंसल ने। 80 में से 70 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आती है तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है, और पूरे देश में जिस प्रकार से भगवा लहराता है वह पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन इसके पीछे कल्याण सिंह की कितनी मेहनत रही, इस विषय में अनेक राजनेता अपना अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन उनके साथ लंबे समय तक काम करने वाले और वर्तमान में राजस्थान के महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र कहते हैं कि उन दोनों की जोड़ी बड़ी अद्भुत थी। कल्याण सिंह के लिए वे कहते हैं कि कल्याण सिंह ऐसा कहा करते थे कि जब तक कलराज रहेगा तभी कल्याण होगा। कलराज मिश्र ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, और कलराज मिश्र के लिए तो कह सकते हैं कि उस दौर में हिंदू हृदय सम्राट की उनको जो उपाधि दी गई थी, जिस प्रकार के भाषण उनके थे, अनेक स्थानों पर कल्याण सिंह ने यह भाषण दिया कि हाँ, 6 दिसंबर 1992 को जो विवादित ढांचा ढहाया गया उसकी जिम्मेदारी और किसी की नहीं, मेरी स्वयं की है। कल्याण सिंह कभी मुकरे नहीं इन बातों से, इसलिए वे कल्याण सिंह नहीं कमाल सिंह भी बनते हैं। और इसीलिए सत्ता की राजनीति हो या राजनीति हो संगठन की, राजनीति सरोकारों की हो या राजनीति हो भावनाओं की, कल्याण सिंह सदैव याद किए जाते रहेंगे। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने 5 जिलों की सड़कों का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखना तय किया। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार उन्हें अपने ढंग से श्रद्धांजलि दे रही है, लेकिन पूरे विश्व में बैठा हुआ हिंदू हृदय उन्हें अपने अपने तरीके से याद कर रहा है। वो याद करता है उस दौर को जब मुलायम सिंह कहते थे चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, परिंदा पर नहीं मार सकता, और कार सेवकों पर गोलियां चलती हैं। अनेक माओं के लाल काल कलवित होते हैं, शहीद हो जाते हैं भगवान राम के मंदिर के लिए, लेकिन कल्याण सिंह अपनी सत्ता को ठोकर मारते हैं उसी राम मंदिर के लिए। गृह मंत्री के समक्ष बार बार वो कहते हैं कि गोली नहीं चलाऊंगा। विवादित ढांचे पर केवल कार सेवक चढ़े नहीं, गुंबद तोड़ भी रहे हैं, फिर भी गोली नहीं चलाऊंगा। इसलिए कल्याण सिंह कमाल सिंह बनते हैं। वास्तव में हर एक व्यक्ति का अपना एक तरीका होता है काम करने का। कल्याण सिंह ने भी अपने तरीके से काम किया, लोग उन्हें अपने अपने तरीके से याद कर सकते हैं।
कल्याण सिंह के जीवन से जुड़ी हुई आपके पास भी यदि और घटनाएं हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट बॉक्स में आप हमें प्रेषित कीजिए, और यदि आपने द विवेक व्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए द विवेक व्यूज। नमस्कार।